पंडित भी तुम भी ले चालियो थोड़ी सी दूर, ध्यान से सुनियो। थोड़ी सी दूर चालियो, नरसिंह जी महाराज आवाज लगाई, बोलो ब्राह्मण देवता वापिस आओ। बोले अब क्या बात होगी? बोले हमारी बात सुनो, आटो तो थाने मिल गया को, पर घर में चूल्हा में बन लकड़ी नहीं है, कोई 2 लकड़ी भी मांग ले जो आता। फिर वो ब्राह्मण बोले ठीक है लकड़ी मांग लेऊंगा, आटो मांग लेऊंगा। थोड़ी सी दूर गया, बोले वापिस आओ ब्राह्मण देवता वापिस आओ। बोले अब क्या हो गया? बोले थोड़ो साग भी, कोई आलू उल्लू कोई हो भी मांग ले जो। फिर वो पंडित थोड़ा सा आगे चले, फिर बुलावे घर में लूण मिर्च भी नहीं है, हो सके तो थोड़ी लूण मिर्च भी मांग ले जो, ताकि आपने सब चीज तैयारी हो जावे। और महाराज भी देखो ये 16 संत बैठे हैं, ये भी थारे भरोसे भोजन पालने में। अभी कोकलिया पंडित ने बहुत गुस्सा आयो, बहुत झाड़ आई, और वो तुम नरसिंह जी महाराज पगार मायने फोड़ियो। बोले मारो इतना बड़े घरारो, कितना बड़ा सेठ साहूकार, मैं पंडित हूँ, मेरा काम भीख मांगनो है, मैं तो आज मांगू न काल मांगू। तो नरसिंह जी महाराज भगवान से अरदास करी कि प्रभु आज हमारे घर में आएड़ो मेहमान, इके कोई बात री कमी नहीं रह जावे, वो भूखो नहीं चलो जावे, इकी आत्मा मेरे घर में आने के बाद आत्मा कल्प नहीं, आत्मा दुख नहीं पावे, कि आत्मा गाल नहीं काटे कि वास्ते हे दीन बंधु दीनानाथ कृपा निदान कृपा सिंधु, आज हमारे ऊपर ये की कृपा करे कि कम से कम या ब्राह्मण ने मजी मार सकूं, इके साथ में 16 साधु है या ने भी मजी मार सकूं। तो भगवान जे ही रात रो समय होयो, राधा रुक्मणी सोनेरे थाल में भगवान ने भोजन कराने वास्ते महल में पूछी। वो देखो एक बात बताऊं, जब तक संसार में एक भी प्राणी भूखो रहे नहीं, भगवान भोग नहीं लगावे। कीड़ी न कण और हाथी न मण, भगवान जरूर पूरे। ये वास्तव जी ही भगवान ने भूख आगे थाली आई तो भगवान बोले रुक्मणी आज हमारा भगत रे घर में एक मेहमान आयो है, और हमारा भगत री बात रखबारे वास्ते एक काम करो, बढ़िया से बढ़िया पकवान बनाओ, सोने चांदी की थालियां में भोजन करवाओ। मेरे भक्त रे मेहमान आए हुए, वो हमारे भक्त रे नहीं, वो हमारे सिर माथे मेहमान आए हुए। ये वास्ते थे दोनों जनी चालो। तो भगवान 5, 7, 10 देवता आपके साथ में, राधा रुक्मणी साथ में लेकर शेटानिया रूप बना ली। और जार नरसिंह जी कुटिया रे माई ने कोकलिया पंडित ने कहा जीमो महाराज। अब कोकलिया पंडित एक टाइम कोकलिया पंडित रा होश उड़ गया, और बोले यो नरसिंह है कोई जादूगर है, मन तो लागे यो कोई भूत भूतनी री सेवना करवाड़ो है या कोई काचा कड़वा है के कने अबारी के कने खाने री कोई विधि नहीं। 1 मिनट में मन लागे ये कोई जरूर भूतने हैं, भूत भूतनी यहाँ का हाथ रो खानों में नहीं खाऊं। ब्राह्मण डर गयो, पर तो बस सोनारी थाली वाला हाथ में देखी तो भी को मन ललचावे। बोला नहीं ये काम करो प्रभु, और नरसिंह जी महाराज ये काम करो, मन ये भोजन दिलवाए तो मैं गेला में खा लूं, बाहर मैंने भूख नहीं है। सोनारी थाली देखता ही कोकलियो पंडित 5 दिन की भूख भी भाग गई। बोले मन तो ये थाली दिला दो, मैं भोजन दिला दो, मैं रास्ता में खा लूं। तो भगवान बोले पंडित जी आप आराम से भोजन तो करो, यह थाली भी थाली है, ये चम्मच कटोरी जो भी है ये सब थारे घर ले जाए जो, पर कम से कम आयोड़ा भोग तो लगाओ। तो सब मिल कोकलिया पंडित ने खूब जिमायो, और मेहमान आवे तो एक छोटी मोटी गाली गावे, भोजन कराती रहे। सब जगह ही रीत है यहाँ, अब गाली मैंने थोड़ी याद तो कुछ, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करूं। थे तो जी जोशी राजा, राधा जी और राधा और रुक्मणी दोनों गाली गावे, जोशी ने जिमावे उस समय। तो जी जोशी राजा, सिरो खीर कांड ने खाजा। तो जी जोशी राजा, सिरो खीर कांड ने खाजा। तारा मोटा दांत अगाड़ी, तारा मोटा दांत अगाड़ी, जन देख डरे नर नारी। तारा मोटा दांत अगाड़ी, जन देख डरे नर नारी। ओ जोशी जी आख्या काटे, डाकण जू डोला पाड़े। जोशी जी आख्या काटे, डाकण जू डोला पाड़े। जोशी जी चलू करे छे, जोशी जी चलू करे छे, जन शेर डकार भरे छे। जोशी जी चलू करे छे, जन शेर डकार भरे छे। ये की
वाली राधा रूप भगवान ना चरणा में गोपीनाथ रे कृष्ण रे चरणा में रख दी और के नहीं लिखियो मैं नहीं देखूं। तो नरसिंह जी महाराज गांव में दुनिया ने परखण के वास्ते घर घर फिरे कि भाई कोई बात में जाबण में कोई कुछ देवे कोई कुछ देवे। तो सब जना से देखो नरसिंह जी महाराज के मांगे। ओ नरसिंह जी महाराज आप खड़े हो जाइए और वो कमंडल का आपका कमंडल डाल दो वरना आराम से कथा सुनो। डिस्टर्ब नहीं करनी है कथा में, आराम से कथा सुननी है। कोई जरूरी नहीं कि चढ़ानो ही है या अपनी श्रद्धा के ऊपर काम है। अजी बात आज ही लिया है के 56 भोग है तो लगाओ बाबे रे। अरे नानी बाई रामायणा रो भाया जस लियो, अरे नानी बाई रामायणा रो भाया जस लियो। मायरे चाला चाबीरा गाड़ी है तो जो, अरे मायरे चाला चाबीरा गाड़ी है तो जो। गाड़ी तो होती रे नरसिंह देता तो खरी, अरे गाड़ी तो होती रो नरसिंह देता तो खरी। पेड़ा बाका टूट गया चे पाछे न पड़ी, पेड़ा बाका टूट गया पाछे न पड़ी। पड़ोसी उठ बोलिया पेड़ा होता तो खरा, अरे पड़ोसी उठ बोलिया पेड़ा होता तो खरा। अरे पूड़िया बाकी फाट गई ने टूट गया अरा, पूड़िया बाकी फाट गई ने टूट गया अरा। नानी बाई रामायणा रो भाया जस लियो, नानी बाई रामायणा रो भाया जस लियो। अरे गाडूली तो मिल गई भैया बेल है तो दो, गाडूली तो मिल गई भैया बेल है तो दो। अरे बेलिया होता तो नरसिंह देता तो खरा, अरे बेलिया होता तो नरसिंह देता तो खरा। अरे नाता बाकी खोल ली बेगोर में पड़ा, नाता बाकी खोल ली बेगोर में पड़ा। बोले बेल तो मारे हैं घर में। देखो भाई कथा में डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 56 भोग लग रही है और देखो इधर इधर ध्यान मत करो, सब कथा में ध्यान दो। इधर उधर सब काम होना चाहिए। फिर मारो भी ध्यान उठू की खड़े बाँच दिया के बात करिया बस सब भूल चुक जावे। नरसिंह जी महाराज थारे पास मारिए कोई दी जियारी श्रद्धा हुए वो रख दो, नहीं रखने की इच्छा हो तो आराम से कथा सुनो। कोई पर कोई दबाव फांसी वाला काम नहीं है। तो बोले नरसिंह जी महाराज गाड़ी की व्यवस्था के लिए निकले। तो कोई का घर से गाड़ी मांगे, अरे भाई कोई कहने गाड़ी है तो मैं 16 साधु आराम से चला जावा, कोई कहने गाड़ी है तो माने गाड़ी दो। बोले हाँ जी गाड़ी तो है पर गाड़ी मारे टूटी है, गाड़ी रे पहिया नहीं है, पहिया बिना गाड़ी चलेगी किया। नरसिंह जी महाराज दूसरा घर में गया तो कोई कन से पहिया लिया, कोई कन से गाड़ी ली। अब बोले गाड़ी मिल गई पहिया मिल गया, अब तो खाली बेल मांगना बाकी है। अरे बोले भैया गाड़ी मिल गई पहिया मिल गया, कोई कन बेल हो तो भी दो। एक जनो बोले मारे कने बेल नहीं है, कोई का मारो बेल मर गया। अब एक पड़ोसी आमल भरी की हाँ हमारे बेल तो है पर हमारी भी पिंजरा पड़ गौशाला में छोड़ दिया, बेल कोई काम का नहीं है। नरसिंह जी महाराज बोले जैसे भी थारे कने कम से कम माने बेल ही दो। अब नरसिंह जी महाराज बाप बेल करने जावे और बेलिया से अरदास करेगी हे बेलिया आप हमारी बेटी रे गांव चालनो है, मारे मायरो बरबारे वास्ते मारी बेटी रे गांव चालो, बड़े मायरो बरबाने भगवान आवेगा और थारो भी जन्म सफल होवे को, थाने भी दर्शन मिलेगा। ये वास्ते सब बेलिया टूटना बेल और बेलिया की बिल्कुल उठने की हिम्मत नहीं। मैं बाबा जी बनाऊं एक की टोपलियां आई 10 20 25 50 टोपलियां रख ली। बोले मारे गांव में छोटा छोटा टापरिया नहीं, मारी बेटी ने गांव में मारा दो ही बन साधु बना दीशु। एक माला एक मणियों सवा सेरिया नहीं सवा किला को एक मणियों भी माला रे मायने और 108 मणियारी माला होए। 108 मणियारी माला यानी कि को वजन को 1.5 कुंटल 1.5 बोरी चीनी की मान लो, इतनी बड़ी बोरी यानी इतनी बड़ी माला। यह माला तो बोले हमारी बहन जी रे वास्ते जो नानी बाई सासू रे वास्ते, क्योंकि बाप ब्याह में बहुत किच करेगी तो यह माला ले जा बिना फिरा दूं तो शांति से कुर्सी पर बैठी तो रहेगी, ना हले जाएगा ना चले जाएगा। तो यह हमारा बहन जी रे वास्ते यह माला ली। अरे बहुत आनंद आवे कि ध्यान से सुने नहीं, एक एक शब्द न कोशिश करे समझ बाकी। मकुइया का मारो मायरो बनानिया अब है ही नहीं
और यो मायरो भी हमारे गांव का सिक्कर का खातिया को लिखियो है, आज पूरा विश्व में प्रसिद्ध है यो। तो एक माला गोपी चंदन और कुछ टोपियां छोटी छोटी तुम्बियां बे गाड़ी रे मायने धर ली। और नरसिंह जी महाराज चाल पड़िया। तो नरसिंह जी महाराज की घराली बोले जी इतरो पाखंड मत करो, थारी हंसी होगी चारों तरफ। पर नरसिंह जी महाराज तो भक्त बावड़ो हुए, भगवान रे भरोसे त्रिलोकी रे नाथ रे भरोसे रवाना हो गया। अब कुछ दूर चालिया चालिया गांव से कोई 10-5 किलोमीटर निकले ताने सांझ होगी। गांव से निकलने के बाद गांव से जी निकलिया एक खड्डो आयो, खड्डा में पहियो फंस गयो और गाड़ी गड़ड़ कर टूट और 16 का 16 सूर्य जो गाड़ी में बैठा बेकानी कानी पड़ गया। गाड़ी में तुम्बा रखेड़ा बाकी बगो अब के बोला गंजी टाट ने, गंजी टाट बोला या मोटिया मोटी टाट में बस तुम्बा की लगे एक तुम्हारी लगे। बोले नरसिंह जी महाराज यो क्यों पड़ रही है, यो क्या पड़ रही है हमारे माथा में। नरसिंह जी महाराज के चिंता मत करो, यो तो माहिरो पड़ रही है, आने जाने के पड़ेगो। ये वास्ते भी थाने मजबूत होना है। तो बोला नरसिंह जी महाराज आप तको कि मायरो बरबारे वास्ते वो त्रिलोकी रो नाथ वो गोविंद पधारे को, तो फिर याद करो भी गोविंद ने जो तेरी गाड़ी ने ठीक कर देवे। बोले बात तो सही करी है, तो ये गोविंद मायरो माने 2 दिन बाद वो भरनो, अरे मारा गोपाल इस संकट ने मारे ने दूर क्यों नहीं करे। और एक बात बताऊं, संकट ने दूर करे सच्चो विश्वास। सच्चो विश्वास अगर आपनो कोई भी देवी देवता में है और मैं कुछ सच्चो विश्वास अगर आप पितरजी में रखो तो हमारी गारंटी है बात की हर संकट थारो दूर होवे। मैं बहुत जगह है कि देखिए भाई जी ने माथे तिलक कर दियो, हाथ में मोड़ी बांधी, या समझ लो भी कि दुख दुविधा बटे ही बंदगी। कई जगह पूजा करा बन जाओ ना, बोले थारो धंधो बांधेड़ो है, यहाँ पे धंधा नहीं बांधा जाता, दुख तकलीफों का गला घोट दिया जाता है पितरजी के दरबार में। दुख तकलीफों का गला घोट दिया जाता है, उनको बांध दिया जाता है। और तिलक या मान लो कि जीवन में अच्छी शुरुआत के लिए वो विजयी तिलक आपके माथे अगर प्रेमा बाई करे तो आपका कष्ट मैं व्यासपीठ पर बैठ कर ये ब्राह्मण रो वचन है आपका निश्चित दूर हो जावे। तो भक्तों मत न जमानो चाहो प्रभु रो कोई चमत्कार अच्छा दिन की शुरुआत अगर आप चाहो तो जी कथा समापन होवे। कथा समापन के बाद में भाई जी हाथ से आप मोड़ी जरूर बंधवायो। भाई जी तो ये समय नहीं है आगता हो जावे, लेकिन मैं अरदास करी कि भाई जी कम से कम सब जगह भक्ता दुख दूर करिया। या कितनी सुंदर देखो कितनी शांति से कथा सुन रही है, कितना अच्छा लोग है आदमपुर का, कितनी धार्मिक प्रवृत्ति ना लोग है। कम से कम अरे वास्ते तो आप हाथ जोड़कर हमारी आपसे विनती है, अग्रवाल परिवार भी विनती करी कि हमारे गांव वाला लोगों का भी कष्ट दूर होवे। जी मैं थाने माना रात दिन भी सब लोग माने और मानवा की आप बात नहीं है, क्योंकि देवता ने आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं भाई, करामात बोले ये वास्ते। पर हमारे गांव में भाई जी आप आएड़ा हो, पितरजी रो दरबार लगेड़ो है और ये तो खतारो इस समय देवी देवता एकदम जागृति में है। घर का पितरजी ये वास्ते खूब ये चमत्कारी पंडाल बन चुके हैं, ये मान लो। ये वास्ते कोई कभी शारीरिक तकलीफ हुए, अरे मेरा भाई लोगों भाई बहनों की भी तकलीफ हुए, आपकी तकलीफ एक बार भाई जी ने सामने मुंडा से बोल बताने की जरूरत नहीं है। मन ही मन में पितरजी रो ध्यान करो। दरबार में पितरजी की आंख बहुत है, एक आंख नहीं हजारों आंख है उनकी, सबको एक दृष्टि से देखते हैं, न किसी को छोटा न बड़ा, सब उनकी नजर में बराबर है। समदर्शी है नाम तिहारो सो ही पार करो, समदर्शी है नाम तिहारो सो ही पार करो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो। प्रभु हे पितरजी महाराज मान लो में कोई भी लोग आया हो, जितना दूर बैठे सुन रहा हो, भगवान सबरा कष्ट पितरजी महाराज दूर करे। और सुनो कोई बात नहीं, जल्दी नहीं करनो, आराम से भाई जी बैठे यहाँ तो धीरे धीरे लाइन से आराम से आजो, यानी एक के ऊपर एक पड़वा फिर रहे कौन के सिर पर हाथ आ जावे। एक बात बताओ, एक मारवाड़ी कहावत याद आ गई, बोले जो भी भक्ति भाव में पितरजी में श्रद्धा रखी व्यक्तियां निहाल होया।
बोले करया जखा का जो पितरजी ने मान्या बारा घर देख, जो पितरजी ने मान्या बारा घर देख, और न मान्या तो मान के करके देख, तो एक बार मान के देख तो सही। किसी अगर आपकी समस्या दूर ना हो तो फिर कहना। ये भगवान का भी एक वचन है कि तुम्हारी चर्चा कोई से कर तो देख, अगर तुझे कीमती नहीं बना दूं तो कहना। अरे मैं भगवान की छोटी मोटी जगह कथा करवा लग गया। आज बड़ा बड़ा महानगरा में